बगीचा से 2 फल तोड़ने के लिए इस बगीचा में आए थे। मैंने वो 2 फल तोड़ लिए और जितना पका पका फल था इस बगीचा में सारा फल मैंने तोड़ ताड़ करके खा लिया। और वही फल तोड़ने में ये ताली पाटी जो टूटा हुआ है मेरे हाथ से टूटा है। हाँ, तेरी की इस बगीचा में जितना डाल पात टूटा हुआ है वो तुमने ही तोड़ा, मैंने ही तोड़ा। ये फल जो बिखरा हुआ है तुमने इसको तोड़ करके फेंका है। नहीं कि जो फल तुमको अच्छा लगा उसको खाया, जो फल खट्टा लगा उसको तुमने बिखेर दिया। बहुत अच्छे की बात है। और वो दोनों फल में जो जाब लगा हुआ था और वो दोनों फल को तुमने तोड़ करके सोहली किला भिजवा दिया। अल्लाह से हाँ, इस बात को सुन करके झगड़ू सिंह बहुत बड़ा खुश है, बहुत खुश है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है तुमने। लेकिन अल्लाह से जो फल तुमने तोड़ करके खाया है वो तो बहुत अच्छे की बात है, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। और जितना दाल पात टूटा हुआ है ये भी तुमने तोड़ दिया तो इसके लिए भी मुझे कोई गम नहीं। जो फल तुमने तोड़ करके इस बगीचा से सोहली किला भेजाया है बहादुर, तुम वो दोनों फल को सोहली किला रात से आपस लौटा करके बगीचा ले आओ और एक फल तुम ले लेना, एक फल मुझे दे देना, दोनों भाई में हिस्सा बराबर हो जाएगा। यानी कि आपने क्या कहना है कि जो फल तुमने घर भेजे हो वो फल मंगवा लो और दोनों भाई एक एक फल हिस्सा बांट लेंगे। हाँ भाई साहब बोलो। मैंने सिर्फ 2 फल तोड़ करके घर भेजे हैं, आप 2 का बदला में 4 फल तोड़ लीजिए और आप भी चला जाइए। जो फल राज सोहली किला चला गया है वह लौट करके वापिस नहीं आएगा। आला शेख हाँ, ये भी बात तुम्हारा बहुत अच्छा है। भाई साहब हमने जो फल भेजा दिए हैं उसको आपस नहीं लेंगे, चाहे उसके बदला आप 2 के बदला 4 फल तोड़ मेरा असूल है, ये झगड़ू सिंह का असूल है। चाहे तुमको पूरे बगीचा का फल तोड़ करके अगर सोहली किला ले जाना है तो तुम ले जा सकते हो, लेकिन वो जो दोनों फल तुमने तोड़ करके सोहली किला भेजाया है वो दोनों फल को तुम बगीचा लौटा करके लाओ और ये फल तुम ले लेना, एक फल मुझे दे देना। भाई झगड़ू सिंह और बाबू आलासी का असूल है कि जो फल तोड़ करके घर भेज दिए हैं वो दोबारा लौटा कर नहीं लाएगा। तुम लौटा करके नहीं लाएगा? नहीं ला सकता क्या तुम नहीं लाएगा? मैंने बोल दिया कि 2 का मतलब 4 तोड़ लीजिए, जो फल चला गया वो वापिस लौट कर। तुम्हारे लिए कौन पूछता है रे बेहुदा, अगर तुम नहीं लाएगा तो तेरा बाप दोनों फल बाप पर मत चाहिए। अरे उंगली नीचे करके बोल। मैंने बोल दिया कि 2 का बदला 4 फल तोड़ लीजिए। कोई नई का लाल पैदा नहीं लिया है कि बाबू आला सिंह से वो फल वापस लौटा सकता है। आला सिंह अगर तुम भला चाहते हो, अगर तुम भाईचारा का नाता रखने के लिए चाहते हो तो बहादुर दोनों फल तुम आपस करके ले आओ। नहीं तो जिस तरह बगीचा में तुमने डाल पात को तोड़ा है, फल को तोड़ करके बिखेरा है, उसी तरह तुम्हारे बदन को छल्ली छल्ली नहीं कर मैया सोई घर में फल लौटाई बाबू यहाँ से जा सर के जाई बेटा बगीचा में तो दिन चली आई। झगड़ू के मैया सरबा सोई घर में रसोई खाया भी बना के रेखा लौटई तो फिर झगड़ू ने सरबा सुने
फिर तू का लड़ में लड़बैया से नित दिन खेल लोहा घुंघरल घुंघरल बाल दुश्मन रे सर परसो भई परसो भई घुमौला बुला बुलिया दुश्मन गरदन परसो भई फेरे छतिया लागे दुश्मन बजरा समान फिर पिठिया लागई धोबी के पातसन फिर जंघिया लागई केला केरे था फिर तू का लड़ में लड़बैया से अच्छा दिन खेलिए लो घोड़ा बिन गए बिन चाप परिया बिगड़ गई अल्लाह चिंता तेरे किन कर मैया जान बिगड़ गई फैसला करतई अल्लाह चिंता मुर्चा पर लग बाबू अल्लाह से अरे तेरा संग छतरी का ठाकुर से हर बकरी का बच्चा कान पकड़ते जय भी प्रपिया वो सलपियता है जो सत्य अरे नित्य दिन नहीं लेगा फल कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि बाबू हरा सिंह से फल लौटा सकते आज तक भगरू सिंह को हाँ सुनने की आदत है लेकिन ना सुनने की आदत नहीं है अगर तुम फल नहीं लाएगा तो आज तुम्हारे बदन को छल्ली छल्ली नहीं अपने जुबान में लगाम दे करके बोल नहीं तो जुबान को काट करके कुत्ते को हवाले कर कोई माँ का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि आज तक कोई झगरू सिंह के तरफ नजर उठा करके अगर नजर उठा करके देखो हरामजादे का आंखें निकाल करके गड्ढे में अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो निकल जाओ मैदान में बाबू अल्लाह सिंह चलने वाला में से तुम माँ की दूध को ललकारता माँ की दूध को ललकारता चल तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ पत्थर में पत्थर टकराने से आग निकलता है और इस कविता में छोटा मत समझ ये तेरा पाप निकलता है थोड़ा जवान में लगाम देकर के बात कर ये सोच कि कोई मुर्दा खड़ा है सोच कि कोई मुर्दा खड़ा है तो तेरा कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया है कि अल्लाह सिंह के जवान में लगाम लगा सके अगर मरना है
तो मेरे सामने ठहर जाओ। अगर तुम्हें मरना है तो मेरे सामने ठहर जाओ, नहीं तो चूहे के बाप की बिल में दुबक जाते। हेरे तुम क्या समझता है? तुम क्या समझते हो? हेरे खेती बिगड़ गई बथुआ के, हेरे बेटी बिगड़ गई नहिरा में जा, हाथी बिगड़ गई दुश्मन हाथी रे हथसार में, हेरे घोड़ा बिगड़ गई बिना चाबुक के जाए, हेरे झगड़ू बिगड़ गई यही बगिया में, जानन छोड़बो रे दुश्मन माटी बहिना मगर तो तरफ बीत गए, अरे फागुन महीना बीत गए रे, बाबू लाल हके संभले अमरे पानी जाए सोना संभले अस्सी बिगड़ो प्यातो क्या तुम फल नहीं लगा? फल तुम्हारा बाप भी हमसे नहीं मांगा। तो फैसला करेगा, फैसला करेगा, फैसला करेगा। अब से फैसला करना चल, तुम्हारा इरादा है मैं बाबू अहला सिंह से एक बार पंजा मिला कर देख लेते हैं, तो निकल जाओ मैदान। चल मैदान चल, तैयार हो जाओ। साला झगड़ू सिंह से फैसला करें। साला झगड़ू सिंह से जमराज को भी सोचना पड़ता है कि हम झगड़ू सिंह के मुंह पर किस तरह जवाब करें। साला खतनी भर का लौंडा आया फल नहीं लौटाएगा। अरे वो दो फल के कारण तो साले तुम लोगों का ऐसा हरकत करूंगा कि जमराज भी जमपुरी में देख करके। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ से चलेंगे अपने पिता के पास और पिताजी से पूछना है कि ये बगीचा खुद सर अपना है या किसी का साझेदारी। अगर पिता ने अगर सच बात बोल दिया तो इस दुश्मन को तरपा करके नहीं मारेंगे तो फिर मेरा नाम। ठीक है, पहले हम अपने पिताजी के पास जा रहे हैं। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ छोड़ो, हे यो यहाँ तो सुनो आगे का बयान, करो रसिया अब दरबार के चल झगड़ू के ना जाने को अब
अभी तक मेरा बेटा को कोई आता पता नहीं है, क्योंकि रानी ने वादा करके गई है कि अब की बार मैं फिर आ रहा हूँ, लेकिन बेटा मुझे चाहिए। लेकिन अभी तक माता जी ने साई दुश्मन अरे बेटा तुम्हें खोल करके बोलो, कौन तुम्हारा ऊपर को चलाया है? कौन तुम्हें आग बताया है? वह दुश्मन को तुम्हें नाम बताओ, मैंने साले को जाकर के मैं सर काट करके या तलवार में लटका देंगे। पिताजी बोलो। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। क्या? जब तक हमारी माँ नहीं यहाँ आएगी तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता। आला सिंह, अरे बेटा तुम्हें सबसे पहले हमें बताओ कि तुम्हारा सब साथ कौन गलत क्या है, तुम्हारा ऊपर कौन कोना चलाया? तुम पहले नाम तो मुझे कह करके सुनाओ। पिताजी सबसे पहले आप यह बताइए कि वह बगीचा खुद अपना है कि और किसी का हिस्सा है उसमें? आला सिंह, वह बगीचा खुद सर तुम्हारा पिता जासर सिंह का है। खुद आपका बगीचा? अपना बगीचा है।
फिर आपके बगीचा में कोई आकर के फल तोड़ने के बाद आपके पिता आपके बेटा के ऊपर बिजली का कोहरा चलाकर जा सके तो अपना खुद कैसे है पिताजी? अरे कौन चलाया तुम्हारा ऊपर कोहरा? तुम उस कायर का नाम बोलो। पिताजी मैं अभी आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। बेटा क्या अरे तुम नाम ही बताओगे? ठीक है तुम्हें बैठो, लेकिन बेटा ये तुम्हें अपने माँ से नहीं बोला है कि माँ मेरे ऊपर कोहरा चलाया है, समझ गया? बेटा है रे सुनहले आल्हारे जिम्मेदार ना मेरे बता दे बेटा रे ओहो तू उसका झगड़ुआ तुम्हारा ऊपर कोहरा चलाया है बेटा, इससे पहले तुम्हें क्यों नहीं बोलता था? अरे जाओ जाओ झगड़ुए, हरम जागा तुमने एक बच्चा के ऊपर कोहरा चलाकर अपना दिल को तमन्ना को मिटा लिया। झगड़ू सिंह, जबकि चूहा को तरह तुम्हारा पिता मेरे डर से दिल में घुस जाता था, उसका बेटा आज शेर हो गया। बेटा तुम धैर्य रख, आज इसी बात की यही मौका है, जैसे कि तुम्हारा ऊपर वो कोहरा चलाया है, मैंने जा करके मार हो किला में नहीं उसे जला करके रख कर दूं तो मेरा नाम जासर सिंह। जब तक आप उस दुश्मन से इस कोहरे का बदला नहीं लीजिएगा तब तक मैं इस सोरली किला में भोजन नहीं करूंगा, नहीं तो इस सोरली किला में मैं जहर खा के मर जाऊंगा। अरे मैं एक के कोहरा के बदला उनसे चुका लूंगा, लेकिन ये बात तुम्हें अपने माँ से नहीं बोला है कि माँ मेरे ऊपर में झगड़ुआ कोहरा चला है बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारा माँ से ही प्रतिबंध हूँ।
रानी स्वामीनाथ, फिर तुमने दोबारा रंग महल छोड़कर दरबार आ गई है। मैं इसलिए दरबार आई हूँ कि मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरा बेटा हर रोज हमारे आंगन में आकर के हंसता था, खेलता था। आज मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे सोया, मेरे खिलौना मायूस होकर के सिंह दरबार में बैठा हुआ है। इसका कारण क्या है आप मुझे बता सकते हैं? बोलिए। अब तुम सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बिल्कुल बेटा तो निकला था सवेरे 5 बजे। बिल्कुल। बेटा खेलते खेलते बच्चे के साथ उन्होंने परेशान हो गया है। बेटा भूख के मारे आकर के दरबार में बैठ गया है। सबसे पहले रानी तुम्हें ऐसा करो, जाकर के बेटा को भोजन ला करके खिलाओ। बेटा को भोजन खिलाइएगा, उससे मन खुश होगा, दिमाग ठंडा हुआ, फिर उनसे कोई बात पूछना है। बेटा को भूख लगा है? भूख लगा। बेटा खेलने के लिए गया था। हाँ। बेटा यहाँ पर मायूस होकर के बैठ गया है आपके दरबार में। क्यों नहीं? क्या आप पकौड़ी बना के रखे? मैंने बोला है तुमसे कि जाकर के तुम भोजन ला करके दो, बेटा खाएगा, दिमाग ठंडा होगा, फिर उनसे कुछ पूछेंगे। जाओ आप जो हमको धकेल करके भेज रहे हैं, आप अपने यहाँ पर फुलौड़ी बना के रखे दरबार में पकौड़ी मिलता है, फुलौड़ी मिलता है। तो बेटा को भूख लगा है, बेटा माँ के पास में जाता, माँ से भोजन मांगता कि आपके यहाँ तिजोरी मांगने के लिए ये खास कोई जरूरत नहीं है। बेटा को भूख लग जाए तो अपने माँ के पास जा सकता है। क्या मैं बेटा से पूछ सकती हूँ? क्या तुम पहले नहीं पूछना है, पहले भोजन ला करके दोनों कैसे की टकरे सनके पर हमरा हमर बेटा छिए तो हमने पूछ सके छिए। तुम पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। बेटा भाग करके जाएगा कहाँ? सुनिए ना। हाँ बोलिए। मैं तभी जानूंगी, आप अपना बेटा से पूछ लीजिए क्या बेटा भोजन यहाँ करेगा या रंग महल में करेगा। उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे तभी तुम ला करके भोजन। आप नहीं ला करके देंगे। आया सिंह बेटा, अरे बोलो तुम यहाँ भोजन करोगे कि अपने माँ के साथ घर जाओगे? यह करोगे? हाँ। बेटा बोला नहीं यहाँ हम भोजन करेंगे, लेकर के तो ना। क्या हुआ? अरे बेटा बोल रहा कि पिताजी हम यहीं भोजन करेंगे। अच्छा आप पूछे? नहीं नहीं नहीं, हमारी ध्यान तो दूसरी जगह थी, इसलिए एक बार फिर से पूछिए बेटा यहाँ भोजन करेगा कि अपने रंग महल में माँ के साथ जाएगा? बेटा से पूछा है, तुम्हारा दिमाग किधर है? मैं दूसरी जगह देख रही थी। आला सिंह, रे बेटा बोलो तुम यहाँ खाना खाओगे या अपने माँ के साथ घर जाओगे? यहीं खाओगे? हाँ बोला ना बाबू, कल के चलाक में चलती या बजनाथपुर में भरती।